औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके सिखाता है, ना कि सिर्फ़ एक सवाब की किताब है। और आखिरत में बेहतरीन दुनिया गुजारने का सिले के तौर पे इनामात मिलेंगे, और जो बुरी ज़िंदगी गुजार के जाएगा उसको सज़ाएँ मिलेंगी। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक अहम मौजू पे, और वो मौजू है कि तकदीर क्या है और इंसान का अख्तियार क्या है। ये एक बहुत ही अहम मौजू है, इसको बड़े गौर से व्यूअर्स सुनना पड़ेगा। मैं हूं काजी जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। इसका मकसद ये है, ये सब बातें हमें पता हैं, इस पे वही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो हमें पता है, बस शैतान हमें गौर नहीं करने देता। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो इसको शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बुरी लगें तो कमेंट में मेरी रहनुमाई फरमाइए, ताकि मेरी और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि तकदीर क्या है और इंसान का अख्तियार क्या है। तकदीर अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो चीज़ें, अल्लाह कहता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि कोई सूरह हदीद की आयत है, कोई मुसीबत तुम पे या तुम्हारे मुल्क पे नहीं आती सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की एक हुक्म से आती है। वो इसलिए ताकि अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो उस पर खुश ना हो, और अगर कुछ छिन जाए तो उस पर अफसोस ना करो। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि जब सब चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं, और अल्लाह फरमाते हैं कि ये तुम्हारे पैदा होने से पहले लिख दी गई, जब पैदा होने से पहले हमारी तकदीर लिख दी गई, तो फिर हमने क्या करना है? हम तो फिर तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि जो तकदीर में लिखा हुआ है वो होगा, जो तक अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में। बल्कि होता यूँ है कि जैसे एक मोबाइल कंपनी वाला किसी मोबाइल को बनाता है, तो उसके बारे में लिख देता है कि ये लाल बटन दबाओगे तो कॉल कट जाएगी, ये ग्रीन बटन दबाओगे तो कॉल रिसीव हो जाएगी, इस बटन से मैसेज आएगा, इस बटन से दूसरे काम होंगे, यूट्यूब चलेगा, फेसबुक चलेगा, या इससे ये होगा, इस एप्लीकेशन से वो, क्योंकि उसने उसमें वो क्वालिटीज़ पैदा की हैं। अच्छा, अगर हम गौर करें और देखें तो अल्लाह हर चीज़ लिख देता है किस्मत में, वो अपने इल्म में बेशुमार से, यानी जो उसने इंसर्ट की हैं चीज़ें वो उसने लिख दी हैं। अच्छा, अब वो चीज़ें अगर हम चाहते हैं कि हमारी तकदीर बदल जाए, हमारी किस्मत के, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? अब हम ये चीज़ कुरान पाक से मुशाहिदा करते हैं और अहादीस करीमा से देखते हैं। अब आप ये नोट करें कि अल्लाह ताला ने तकदीर बना दी। तकदीर क्या बना दी? कि माँ बाप से बच्चा पैदा होगा, यानी बच्चा पैदा होने के लिए एक माँ और एक बाप की ज़रूरत है, एक मर्द और एक औरत की ज़रूरत है। लेकिन क्या किया अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बग़ैर पैदा फरमा दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा कर दिया। वो कादिर है। तकदीर क्या है? जो एक कुलिया बना दिया, जो एक फार्मूला उसने बना दिया, वो है तकदीर। और उस फार्मूले के अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने टूल्स बताए हैं, बहुत सारे टूल्स बताए कि अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो ये टूल्स इस्तेमाल करो। जैसे हर मशीनरी का मुजीद उसके टूल्स बताता है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो इससे ठीक हो सकती है, ये ख़राब हो जाएगी, इसको इस्तेमाल करोगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ टूल्स बताए हैं। अगर आप
जैसे मैं एक मिसाल दूंगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक खातून ने पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछ के आना कि मेरे यहाँ औलाद है या नहीं है। तो आपने कहा अल्लाह ताला से पूछा होगा, तो आपने कहा कि तेरे औलाद नहीं है। वहाँ एक दरवेश अल्लाह का नेक बंदा था, उससे कहने लगी, वो रो रही थी, कहने लगी क्या हुआ? कहने लगे भाई मेरे किस्मत में औलाद नहीं है। तो उसने कहा नहीं, तेरे 7 बच्चे होंगे। अच्छा, कुछ अरसे बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उसे 7 बच्चे दे दिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, मूसा तुम तो कह रहे थे कि मेरी तकदीर में औलाद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मूसा ये प्लेट और तशरी ले जाओ और मुझे इंसानी गोश्त चाहिए, कहीं से इंसानी गोश्त ला के दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम सारे जगह पे फिरे, किसी ने कुछ बड़े बड़े नेक लोगों के पास गए, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आज फिर वापस आ गए तो अल्लाह ताला के ये कहा कि जी अय अल्लाह तुझे कौन सा गोश्त चाहिए, कहाँ का गोश्त चाहिए, कैसा गोश्त चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि फ़लाँ जगह एक दरवेश बैठा हुआ है, जाओ उसके पास जाओ। अब जब उसके पास गए कि अल्लाह ने गोश्त मंगाया, तो उसने जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त ऐसा नहीं था जो उसमें, उसने कहा पूरे जिस्म का गोश्त काट के दे दिया कि मेरे अल्लाह को पता नहीं किस जगह के गोश्त की ज़रूरत है। तो आप जब लेके गए तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, मूसा तू भी तो इंसान था, तू भी तो अपना गोश्त दे सकता था। ये जो मैंने 7 बच्चे दिए ये उसी के कहने से दिए, उसके मुंह से निकल गया था तो मैंने दे दी। तो एक और वाक़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही कि एक शख्स ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछ के आना मेरी किस्मत में कितना रिस्क है। तो अल्लाह ने कहा कि उसकी किस्मत में इतना ही रिस्क है कि वो एक वक्त खाता था, 2 वक्त भूखा रहता था। तो मैंने उसकी किस्मत में उतना ही रिस्क लिखा है, 1 वक्त खाएगा, 2 वक्त भूखा रहेगा। आपने आके उसको बता दिया। उसने कहा कि अल्लाह से कहा फिर मुझे एक ही दफ़ा रिस्क दे दे जितना देना है, ताकि मैं पेट भर के तो खा लूँ। अच्छा, अब अल्लाह ने उसे एक दफ़ा रिस्क दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा गुजरे तो उनके बेतहाशा उसके तो देगें पक रही हैं, अनवा अक़साम के खाने लोग खा रहे हैं, ख़ुद तो खा ही खा रहा है, लोग भी खा रहे हैं। वहाँ तो दावत शिराज लगी हुई है। अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह उसे तो तूने कहा था कि सब चीज़ें उसकी किस्मत का रिस्क दे दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, उसने मेरे से कारोबार किया है, उसने मेरे से बिज़नेस किया और इस बिज़नेस में मैं कभी घाटा नहीं देता। उसने क्या किया, जो तूने उसको रिस्क मैंने उसको दिया, तूने कहा मैंने उसको रिस्क दिया, उसने जितना था उसे पेट भर के खाया, उसके बाद उसको खैरात कर दिया। अब वो मेरा तो असूल है कि मैं खैरात का 10, बल्कि कुरान पाक में तो अल्लाह ताला फरमाता है 1 दाना बो 100 बालियाँ निकले, 100 बालियों के बाद हर बाली में 100 दाने हो, ये 1 दाना। और ये तो अल्लाह ने एक ये लिमिट लगाई कि इतना हो, और इससे ज़्यादा जितना इखलास होगा, जितनी मोहब्बत होगी, वो बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला ने देखे टूल्स बताए हैं, तकदीर को चेंज करने के टूल्स बताए हैं। आप उन टूल्स को, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, कुरान में 2 किस्म की आयतें हैं, एक तो वाज़े आयत है, एक मुबहम आयतें हैं। यानी उनमें गौर करने से शक भी पड़ सकता है और सीधे रास्ते पे भी चल सकता है आदमी। युदिल्लु बिही कसीरा यहदी बिही कसीरा, बास को ये गुमराह कर देती हैं, कबास को ये हिदायत। अब ये सोचने वाले पे है। यानी जैसे तफक्कुह फी दीन इसीलिए है कि अगर नेगेटिव माइंड है तो उन आयत को नेगेटिव साइड पे ले जाएगा, अगर पॉजिटिव माइंड है तो उन आयत को पॉजिटिव साइड पे ले जाएगा। जैसे एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया, आपकी तारीफ़ें करने लगा, तो आपने फरमाया तुमने सही कहा। दूसरा शख्स आया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा, उन्होंने फरमाया आपने सही कहा।
तो जब वो चला गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप उसने आपकी इतनी शान में गुस्ताखी की, आपके चेहरे की नफ़रत अंगेज़ बातें की। आपने कहा तूने सही कहा। आपने फरमाया कि मेरा चेहरा एक आईना है, जो भी शख्स आता है उसको उसका असल नज़र आता है। ये शख्स आया था, इसको मेरी खूबियाँ नज़र आई। मैंने कहा तूने ठीक कहा। वो इसी तरीके से कुरान पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुरान का प्रैक्टिकल है, मुजस्समा हिदायत है। जो कुरान, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि या रसूलल्लाह का इखलाक क्या है, आपने कहा उनका इखलाक तो पूरा कुरान है। तो इसी तरह कुरान में 2 किस्म की आयतें हैं। अब जब रिस्क का मामला ये हो गया, लिख दिया किस्मत में वही है, लेकिन अगर आप अल्लाह से कारोबार करोगे तो वो रिस्क बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह का असूल है कि वो 1 का 10 देता है। अब एक मिसाल की बात है, आप किसी भी मुकाम पे, किसी भी जगह पे, कोई भी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अगर आप चलते जाएंगे तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि उन्होंने ऐसे सौदे किए जिनमें कभी घाटा नहीं होता। किन्होंने? जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और जिहाद के लिए माल खर्च किया और अपना माल खर्च किया। ये मुख्तलिफ आयतें हैं जिनको मैं एक जगह पे तर्जुमा कर रहा हूँ। तो ये वो लोग हैं, यानी तकदीर तो लिख दी गई, वही तकदीर है जो लिख दी गई है। उसके अलावा लेकिन जो टूल्स आपको बताए हैं, यानी अगर आप मोहताजों की, गरीबों की, अगर आप उम्र में वसअत चाहते हैं तो खैरात करें और नेक अमाल करें। अल्लाह ताला ने दिखाया है कि तकदीर यही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात ने कहा कि इसे ऊँटनी को जहाँ चाहे, जहाँ ये ऊँटनी रुक जाए, अपनी बीवी को और बच्चे को छोड़ के आ जाओ वहाँ पे। तो आप जब मक्के में सफ़ा मरवा के पास ऊँटनी गई, वहाँ जाकर रुक गई। आज भी आप मक्के में जाके देखें, ऐसे काले पहाड़ हैं, रात को खौफ आता है। उस दौर में क्या आलम होगा। लेकिन आपने क्या किया कि वहाँ छोड़ दिया और अल्लाह से दुआ की। हालांकि उनका अल्लाह ने उनकी तकदीर लिख दी थी कि उन्हें यहाँ छोड़ना है। तकदीर जब लिख दी तो उन्हें वहाँ छोड़ के आ गए। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से उन्होंने दुआ फरमाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह मैं अपने बीवी और बच्चे को ऐसी जगह छोड़ के जा रहा हूँ, ना जहाँ पानी है, ना कोई ज़रात है, ना कोई इस किस्म की ज़िंदगी के गुजारने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो लोगों के दिल इस तरफ फेरते, लोगों के दिल इस तरफ फेरते। आज आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि जब अल्लाह के लिए कोई काम करता है ना, तो वो तकदीरें चेंज कर देता है, तकदीरें बदल देता है। वो तो कादिर है ना भाई। उसने लिखी एक बंदे की उम्र 40 साल, अगर उसको कोई अदा पसंद आ गई तो वो 50 साल कर दे, उसके लिए क्या मुश्किल है। उसने करके दिखाया है ना, उसने ये तफक्का फिद्दीन, दीन में समझ बूझ हासिल करो, ये करके दिखाया है ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की सारी दुनिया से आज और ता वक्त क़यामत अमीर लोग वहाँ पे जाते रहेंगे। आज भी मक्के में जाके देखें, दुनिया का हर फल वहाँ मिल रहा है। दुनिया वहाँ मक्के में पानी नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका, हाज़िरी का मौका दिया, तो मैंने कभी पानी की कमी इतना बड़ा इज्तिमा, बाकी तो दूर की बात है, आप वाशरूम जाके उनके देखें, छोटे से छोटे इज्तिमा में आपको बाकी कोई चीज़ साफ़ सुथरी मिले ना मिले, वाशरूम गंदे ज़रूर मिलेंगे। वहाँ इतना बड़ा इज्तिमा होता है, उनका सिस्टम, अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला ने तमाम अमीर आदमियों का वहाँ जाना एक फ़र्ज़ अरकान में से एक अहम रुकन कह दिया। जो फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज नहीं करता इस्तिताअत के बावजूद, वो हम में से नहीं है, हमारे साथ वो ना हम में से अपने आप को गिने। इतनी बड़ी वही, हर अमीर आदमी ने, हर मुसलमान अमीर आदमी ने वहाँ पे जाना है।
और इसकी वजह सिर्फ यही है कि जब अल्लाह की ज़ात से कोई मोहब्बत करता है, अल्लाह की ज़ात से जब कोई उसके लिए जब कोई कुछ करता है, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम्हारा जिक्र आम कर दूँगा। अल्लाह के रसूल एक दफ़ा एक सहाबा की जमात के पास गए, कहने लगे कि साहबा तुम क्या कर रहे थे? कहने लगे या रसूल सल्लम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे थे। आपने कहा कि वाकई खुदा की कसम तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं? कहने लगे या रसूल हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे थे। तो आपने फरमाया मैंने इसलिए पूछा था कि अभी जिब्रील अभी मेरे पास आए थे, मैं देखना चाहता था वो आपकी जमात है ये कोई और। जिब्रील अभी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा या रसूल आपकी एक जमात दुनिया में अल्लाह का जिक्र कर रही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रही है, और अल्लाह की ज़ात आसमान में फरिश्तों में उस जमात का जिक्र कर रहे हैं। यानी आपके तकदीर क्या है जो उसने बैन लिख दी, वही है तकदीर आपकी, वही है। लेकिन अगर आप तकदीर लिखने वाले से ताल्लुकात बढ़ाते चले जाएं, ताल्लुकात जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा आपके वो तकदीर बदलने पे कादिर है, मालिक है, जो चाहे बदल दे। यानी एक मिसाल छोटी सी मैं देता हूँ, एक आम आदमी से आपके ताल्लुकात होते हैं, आप उससे बड़े अदब अदाब से रहते हैं, यानी आम नए बंदे से अदब अदाब से रहते हैं, कम फ्री होते हैं, बात संभल के करते हैं, बातों में मीज़ान रखते हैं। अच्छा, जैसे जैसे ताल्लुकात बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे ताल्लुकात बढ़ते जाते हैं, आप उससे आपका एक क्लोजेस्ट फ्रेंड है, बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जिससे आप उल्टी सीधी बातें भी कर लेते हैं, बुरी बातें भी कर लेते हैं, अच्छी बातें भी कर लेते हैं, फ्री होकर भी बातें कर लेते हैं। उसका आपको इतना ज़्यादा वो नहीं रहता कि या क्योंकि आप उसको जान चुके होते हैं, उससे ताल्लुक़ आपका बन चुका है। जितना ताल्लुक़ पहले आप फिर तू और तुम और फिर तुम तू का उनवा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। मकसद है जितने ताल्लुकात आप बढ़ाते चले जाओगे, जितने ताल्लुकात आप बढ़ाते चले जाओगे, वो आपसे उतना करीब होता चला जाएगा। अल्लाह की ज़ात 70 माओं का, अरबी में 70 का मतलब होता है लातादाद, 70 नहीं सिर्फ लातादाद। एक माँ की मोहब्बत ये होती है कि वो हर कुछ अपना औलाद पे निसार कर देती है, और 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो तो सबसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन माँ का भी एक बच्चा लाडला होता है, वो माँ से ज़्यादा उसकी प्यार मोहब्बत खिदमत कर रहा होता है, वो माँ का ज़्यादा हालांकि माँ जैसी तो सबके लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन माँ की भी जो ज़्यादा खिदमत करता है वो ज़्यादा लाडला हो जाता है, जो कम करता है, जो नहीं मिलता वो कम हो जाता है। जितना जितने आप ताल्लुकात बढ़ाते जाओगे उतना उतना अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह से दोस्ती करें, सारी चीज़ें चेंज कर सकता है वो तो। फ़ैज़ कदा अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो चाहता है किसी चीज़ को कहता है हो जा, बस वो हो जाती है। तकदीर उसने लिखी है, तकदीर लिखने में उसके कोई वो उसने लिख दी जो उसने हमारे पैदा होने से पहले लिख दी, लेकिन उस तकदीर को तब्दील करने का भी उसको पूरा इख्तियार है, मालिक है वो। लेकिन ताल्लुक़ आपको अगर तकदीर चेंज करना चाहते हैं तो उसके अहकामात पे अमल करना पड़ेगा, उसके मर्ज़ी के उसे खुश करना पड़ेगा। एक होता है अहकामात पे अमल करना, एक होता है खुशी से अहकामात में अमल करना, एक होता है बहुत ज़्यादा खुशी से अहकामात अमल करना। एक बंदे को एक मालिक ने हुक्म दिया कि जाओ बाज़ार से चीज़ ले आओ, अब वो घिसटता घिसटता जाता है, रोता पीटता जाता है, मालिक को ला के दे देता है। एक भाग के जाता है, एक खुशी से जाता है, जाके मुस्कुराते हुए माँ बाप उसे मालिक को देता है, तो ऑब्वियसली मालिक उससे ज़्यादा खुश होगा। कुरान पाक में भी एक मिसाल अल्लाह ताला पेश करते हैं कि एक गूंगा बहरा जो कुछ नहीं जवाब दे सकता, जो मालिक पे बोझल हो रहा है, वो ग़ुलाम ज़्यादा बेहतर है जो एक सुनने समात करने वाला या अच्छा समझदार ग़ुलाम है, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मिसाल कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है। आप जितने अल्लाह से ताल्लुकात बेहतर बनाते जाएंगे, आप उतना तकदीर पे काबू पाते जाएंगे। उसके मुख्तलिफ टूल्स हैं, नीयत का टूल अल्लाह ने दिया है, आप अपनी नीयत को ठीक कर लें, बाकी तो इंसान के
कुदरत में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से पूछा कि अली मुर्तज़ा क्या है, तकदीर क्या है और अख्तियार क्या? आपने कहा एक पाँव उठाओ। उन्होंने एक पाँव उठाया, कहने लगा अब दूसरा उठाओ। दूसरा नहीं उठा सकते, यही तकदीर। असल बात ये है कि जब तकदीर लिख दी गई तो फिर तो हम कुछ भी ना करें, हम घर बैठ जाएं। लेकिन अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा है। इसी तरीके से तकदीर को भी असबाब के साथ जोड़ा है। आप तकदीर अगर बदलना चाहते हैं तो अल्लाह से ताल्लुकात बदलें, ताल्लुकात बढ़ाते चले जाएं। वो तो कहता है, यानी गुनाहों के बारे में मैं कहता है ज़मीन व आसमान गुनाहों से भर दो और एक दफ़ा मुझसे कह दो कि या अल्लाह मुझे आंखों में आंसू ला के कह दो कि मुझे माफ़ कर दे। मैं ना सिर्फ गुनाह माफ़ करूँगा बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँगा। ये वो मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ बनाए हम। तकदीर, जन्नत, जहन्नुम, आखरत, कामयाबी, नाकामी, सबका मालिक वो है। एक दफ़ा हज़रत राबिया बसरी ने एक कलंदर थी, आधी कलंदर थी, वो खातून होने की वजह से दुनिया में 3 कलंदर गुजरे, जिनमें से आधा कलंदर का रुतबा उन्हें अल्लाह ताला ने अता फरमाया। एक हाथ में आग उठाई, दूसरे हाथ में पानी उठाया और दौड़ती हुई जा रही है। किसी ने पूछा माई साहबा कहाँ जा रही हो? कहने लगे आज मेरा दिल चाहता है इस आग से जन्नत को जला दूँ, इस पानी से दोज़ख को बुझा दूँ। कहने लगे ये क्या कह रही हैं आप? कहने लगे ताकि आज के बाद ना कोई जन्नत की लालच में कोई इबादत नेक की करे और ना जहन्नुम के खौफ से करे, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए करे, अल्लाह को खुश करे। जब अल्लाह खुश हो गया तो तकदीर और ये जन्नत, जहन्नुम, कामयाबी, नाकामी, ये क्या चीज़ है? ये तो सब उसके एक हुक्म की मार है। वो कहेगा कुन पर हो जाएगी, वो तकदीर बदली जाएगी। अल्लाह ताला ने बेशुमार, आदम अलैहिस्सलाम मैंने पहले बताया। तो मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बुरी लगें तो फिर वही बात कि आप मेरी रहनुमाई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।